प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसकी महाकरुणा के लिए भी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत है, इसके लिए पिता का धन्यवाद। और परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुंदर सा समय प्रदान कर दिया कि हम उसके वचनों से फिर से उसके दिल की बातों को जान सके, समझ सके। सो आइए हम लोग विलंब किए बगैर आज के संदेश को हम लोग आरम्भ करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज इस संदेश में जाएंगे। आइए लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, पूरी रीति से पिता हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं कि आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। अपने अभिषेक को बहने दे पिता परमेश्वर, और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पिता आज हम सबको अपने और करीब कर, हमारी आंखें खोल प्रभु जी, कि हम और स्पष्ट रूप से पिता उन बातों को देख सके जिनसे पिता परमेश्वर अब तक हम परे हैं। यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 4 पद में। यहाँ लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मेरे प्रियो, जब शाऊल दमिश्क को जा रहा था, क्योंकि वो कलीसिया को सता रहा था और लोगों को खींच कर मार डाल रहा था, किसी को बंदीगृह में डाल दे रहा था, और उसने इस अभिप्राय से चिट्ठी ली, एक लेटर लिया, एक परमिट लिया, ताकि दमिश्क में जो मसीह लोग हैं उनको भी जाके सताए, उनको भी जाके मारे। और जब वो इस कारण से जा रहा था, तब रास्ते में उसे यीशु का दर्शन होता है। वो एक ज्योति देखता है, जिस ज्योति को देखने के कारण उसकी आंखें अंधी हो जाती है, और वहाँ से एक आवाज़ आता है जो यीशु मसीह का आवाज़ होता है, जो यीशु कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जब वो पूछता है, प्रभु तू कौन है? तब वो कहता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो मेरे प्रियो देखिएगा, यहाँ पर शाऊल किसको सता रहा था? कलीसिया को, मसीह लोगों को सता रहा था। पर यीशु ने क्या कहा? मुझे क्यों सताता है? ये वचन से ये बात पता चलता है कि आज हम सब जो विश्वासी है, हम सब जो मसीह लोग हैं, हमको जब सताया जाता है, जब हम पर प्रताड़नाएं होती है, जब हम परसिक्यूट किए जाते हैं, तो वो हम नहीं लेकिन हमारा मसीह, जब हमें दुख होता है तो वो हमें ही नहीं लेकिन हमारे मसीह को दुख होता है। क्यों? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तू मुझे सताता है? शाऊल तो कलीसिया को सता रहा था, पर प्रभु ने क्यों कहा कि तू मुझे सताता है? देखिएगा, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 27 पद में यहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। बाइबल क्या बताती है हम लोगों के विषय, विश्वासियों के विषय, कि हम सब मिलकर मसीह की देह है। हम सब जो है इसीलिए यीशु कह रहा है कि तू मुझे सताता है। मुझे क्यों सताता है? क्योंकि हम सब मिलकर जो है वो मसीह की देह है। हम सब अलग अलग अंग हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 26 पद में लिखा है, इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। जिस तरह से देखिएगा कि हमारे में हमें दर्द होता है, तो हमारा सारा शरीर जो है वो उस दर्द को अनुभव करता है, महसूस करता है। और यदि किसी अंग में जो आराम मिलता है किसी चीज़ की, यदि हम देखिएगा, यदि कोई हमारे चेहरे की तारीफ़ करे या कोई हमारे हाथ की तारीफ़ करे तो हमारा मन आनंदित होता है। एक अंग की तारीफ़ होती है और सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। तो ये सब जो हम सब जो आज मसीह विश्वासी भाई और बहन हैं, देखिएगा, जब हमें दुख होता है तो हमारे मसीह को दुख होता है, और जब हमारी प्रशंसा होती है तो वो आनंद मनाता है। हालेलुया। हम सब जो है वो मसीह के देह है। हम सब जो है वो मसीह की देह है। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है, लेकिन उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है। बाइबल बताती है, पौलुस अपने पत्री में लिखता है कि पति पत्नी के विषय जब वो लिखता है तो वो कहता है, पति अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करे, मानो उसी का वो अंग है, और पत्नी भी अपने पति को अपने समान प्रेम करे। और यीशु मसीह ने और कलीसिया को क्या कहा? अपनी दुल्हन कहा। हालेलुया। अपनी दुल्हन कहा। कलीसिया जो है, आज हम सब जो कलीसिया, हम सब मिलकर क्या है? मसीह की दुल्हन है। तो जो व्यवस्था बताती है कि पति पत्नी को अपने समान प्रेम करे, तो उसी प्रकार से यीशु जो है वो हमें अपने समान प्रेम करता है।
जब हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख दर्द होता है, तो उससे भी दर्द होता है। इसलिए जकरिया उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आँखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि जो हमें छूता है तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की आँखों की पुतली को छूता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों का, अपने डरवैयों का, अपने भक्तों का न्याय चुकाता है। वो अन्याय नहीं होने देना। हो सकता है वर्तमान में हमें लगे कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा जो है न्याय चुकाता है। कोई हमें छू दे तो वो हमें नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर को छूता है। इस तरह का संबंध हमारे और मसीह के बीच में है मेरे प्रियो। कलीसिया और हम सब जितने भाई बहन हैं, हम सब मसीह की देह है, हम सब मसीह के अंग है। जब हमें दुख होता है तो मसीह को दुख होता है। यही कारण था कि यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। ये तो मेरे प्रियो एक पहलू है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से जब हमें कोई सताता है, यदि हमें दर्द हो रहा है तो हमारे मसीह को दर्द हो रहा है। यदि हमारी तारीफ़ हो रही है तो हमारे प्रभु की तारीफ़ हो रही है, वो आनंदित होता है। ठीक है, ये तो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आज कई सारे लोग जो है वो परे हैं, वो इस पहलू को नहीं जानते, इस पहलू में अपने जीवन को नहीं बिताते। मेरे प्रियो, यदि हमें दुख होता है तो उसके कारण हमारे मसीह को दुख होता है। तो जब हम उसकी देह होके, जब हम उसके अंग होके यदि हम पाप करते हैं तो क्या होता है? क्या सिर्फ एक ही पहलू परमेश्वर एक ही पहलू में काम कर रहे हैं? क्या एक ही पहलू में यीशु को महसूस होता है? यदि हमें दर्द होता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन यदि हम पाप करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मसीह की देह होकर, मसीह के अंग होकर यदि हम पाप करते तो क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? इस पहलू से आज कितने लोग अनजान हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौल बताता है कि या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पाप के विषय जो बात कर रहा है पौलुस, जो वेश्यागमी के विषय बात कर रहा है, वो कह रहा है ये दूसरा पहलू है जिसे आज बहुत लोग नहीं जानते, नहीं चलते इसके अनुसार। जब उन्हें दर्द होता है तो उन्हें यीशु याद आते हैं। हाँ प्रभु, तू नहीं देख रहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हाँ प्रभु तू नहीं देख रहा हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जब वो पाप करते हैं तो क्या वो सोचते हैं कि हम मसीह के देह होकर हम जो पाप कर रहे तो हम मसीह के देह को पाप करा रहे हैं? यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर वेश्या के अंग बनाऊं? हालेलुया। क्या आपने इस बात को कभी सोचा, जब हम लोग पाप करते हैं और पछताते नहीं हैं, क्या हम जब मसीह से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ जब अन्याय होता है तब तू हमारा न्याय कर, जब हमारे साथ बुरा होता है तू हमारा रक्षा कर, लेकिन जब पाप करते हैं तो क्या इस बात की विचार करते हैं कि प्रभु हम तेरे देह को पाप करा रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं हम मसीह से पाप करा रहे हैं, क्योंकि हम उसके अंग हैं, हम उसके देह है, हम मसीह से पाप करा रहे हैं। यही कारण है कि पौलुस 12 अध्याय में, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 पद में कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब पौलुस कहता है शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें भी यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ जाना चाहिए? क्या पौलुस ये बताता है? नहीं। पौलुस क्या बताता है? देखिएगा, आगे लिखा हुआ है, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, तुम मरे हुओं में से जी उठे हो, ऐसा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? जो कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, इसका मतलब यह है कि जो अंगों से हम पहले पाप करते थे, जिस जुबान से हम पहले श्राप देते थे, जिस हाथ से हम पहले लड़ाई करते थे, जिस मन से हम गलत सोचते थे, जो हमारे अंग जो पाप के लिए हमने सौंप दिया था, पाप के अधर्म के कामों के लिए हमने सौंप दिया था,
पौलुस कहता है कि अब अपने अंगों को धर्म के कामों के लिए परमेश्वर को सौंपो। पहले अधर्म के कामों के लिए पाप को सौंपा था, अब धर्म के कामों के लिए परमेश्वर को सौंपो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही पौलुस कुलुसियों में भी कहता है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 5 पद में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हालेलुया। अंग क्या है? कौन से अंगों को मारना है? जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पौलुस क्या कहता है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। पौलुस कहता है अपने अंगों को पाप के लिए नहीं लेकिन धर्म के कामों के लिए परमेश्वर को सौंपो। और पौलुस कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जिन अंगों से हम पाप कर रहे थे। कैसे पाप? हम व्यभिचार कर रहे थे। एक गंदी कामनाएं जो हमारे अंदर आती थी, ये जो अंग हमारे अंदर काम करता है, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में, हम और जिसको हम लोग अपने शरीर से, अपने हाथों से उसको पूरा करते, अपने ज़ुबान से उसको पूरा करते थे, अपनी आँखों से उसको पूरा करते थे। और इस प्रकार से जो पौलुस कहता है कि अपने इन अंगों को जो शरीर के है, जो पृथ्वी पर के है, इन्हें मार डालो। और यही बात यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि तुम्हारी आँख तुमको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल के फेंक दो, यदि तुम्हारे हाथ तुमको ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको काट के फेंकना मतलब अपने हाथ कटवा देना, अपनी आंखों को फोड़ डालना नहीं, पर ये जो अंग है, यानी ये जो काम है कि गलत विचार, एक दुष्कामना, एक कुदृष्टि, गंदी नज़र है ना, गंदी सोच, गंदे ख्याल और अशुद्धता, ये सब चीज़ें जो है उसको मार डालो, उसको मार डालो। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ जानकर, यानी तुम जो पहले पाप में थे, जो तुम्हारे अंगों से पाप हुआ करते थे, वो मर चुका है यीशु मसीह के साथ। क्योंकि पौलुस बताता है कि, वचन बताता है कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया वो मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम सब मसीह के साथ मारे गए हैं और जो हम जी उठे हैं तो मसीह हमारे अंदर जी उठा है। वो हमको अपनी देह कहता है, वो हमको अपना अंग कहता है, वो हमको अपना बदन कहता है। जब हमें दर्द होता है तो उसे दर्द होता है मेरे प्रियो। तो जब हम पाप करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम मसीह से पाप कराते हैं। यदि हम गाली देते हैं तो हम मसीह से गाली दिलवाते हैं। यदि हम आंखों से गलत करते हैं तो हम मसीह की आंखों को अशुद्ध करते हैं, क्योंकि ये अंग हमारा नहीं है। बाइबल बताती है कि तुम लहू देकर, दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अब अपने नहीं हो, हम मसीह के हैं। तो जब हमारा दर्द से उसको दर्द होता है तो हमारे पाप से क्या उसको तकलीफ नहीं होती? मेरे प्रियो, ये बहुत दुख की बात है कि हम मसीह से पाप कराते हैं। हम ये बात जानते हैं कि हम मसीह के अंग हैं, मसीह की देह है जो हमको छूता है। देखिए, ये वचन आज बहुत विश्वासियों को पता है, बहुत क्रिश्चियन को पता है। वो क्लेम करते हैं कि लिखा है जो हमको छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। तो जब आप खुद को परमेश्वर की आंखों की पुतली मानते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जब आप पाप करते हैं तो वो आप खुद नहीं करके आप मसीह से पाप करा रहे हैं? ये इस सिक्के का दूसरा पहलू है मेरे प्रिय। कितने लोग हैं जो आज इस बातों से अनजान है। हमारी आंखें खुलने की आवश्यकता है, मन की आंखें खोलने की आवश्यकता है। हम देखने पाए कि जब हम पाप कर रहे हैं हम मसीह से पाप करा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज ये संदेश बहुत छोटा और बहुत सिंपल और बहुत सरल संदेश मैंने अब तक पहुँचाया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये संदेश आपने इस दूसरे पहलू को जाना कि यदि हम उसकी आंखों की पुतली है और जो कोई हमें दर्द देता है तो उससे तकलीफ़ होती है, तो जब हम पाप करते हैं तो हम उसी से पाप कराते हैं। बाइबल बताती है इब्रानियों उसका 10 अध्याय 26 पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम मसीह के अंग है, इसके बावजूद हम पाप करते हैं और ये जान गए हैं कि हम जब पाप करते हैं तो हम मसीह को पाप कराते हैं, पता है उसके विषय आगे पौलुस क्या लिखता है? यहाँ पर वचन बताता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को पांव से रौंदते हैं, कुचलते हैं। कितनी शर्म की बात है।
हमें ये बहुत पसंद है कि कोई हमें छू दे तो वो हमारे परमेश्वर की आँखों की पुतली को छुआ है। ये बात हमें कितना संतुष्ट, कितना सुकून देता है। पर दूसरा पहलू कि जब हम पाप करते हैं तो हम मसीह को अपने पाँव से रौंद देते हैं। इसका क्या? इसके विषय में आपका क्या विचार है मेरे प्रिय? हमें सचेत होने की आवश्यकता है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये वक्त है जब हमारे यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और ये वक्त है कि हम बहुत तायत से अपने आप को तैयार करें कि हम उसके साथ उठाए जाए, हम अनंत काल में जा सके। इसलिए मेरे प्रियो, आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। बोलिए, प्रभु मुझसे नहीं होता, मुझसे पाप हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है। आप मेरी सहायता कीजिए। आपके अनुग्रह के द्वारा मैं जय पा सकूँगा, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं और इस पे फतह पा सकूँगा। आपके ही अनुग्रह के द्वारा मैं अपने अंगों से अब पाप नहीं लेकिन धर्म के काम कर सकूँगा, धार्मिकता के काम कर सकूँगा। मैं अपने अंगों को आपको सौंपता हूँ पिता, और आप इसे लेकर और अपने लिए इस्तेमाल करें। सो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएंगे। और यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा और योग्य लगा तो इसे औरों तक जरूर से साझा करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।